मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन नॉलेज में। आज का जो टॉपिक है वो पशु परिचय एग्जाम 2024 से संबंधित टेस्ट सीरीज का दूसरा भाग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंडा देने वाले पक्षी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेयर, यानी अंडा देने वाले पक्षी को लेयर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, लेयर एक मादा मुर्गी है जिसे अंडे देने के उद्देश्य से पाला और बड़ा किया जाता है। लेयर आमतौर पर सैकड़ों या हजारों पक्षियों के झुंड में रखी जाती है। लेयर आमतौर पर लगभग 20 सप्ताह की उम्र में अंडा देना शुरू कर देती है और लगभग 12 से 15 महीने तक अंडे देना जारी रखती है। अपने अंडे देने की अवधि के दौरान एक लेयर प्रतिवर्ष 250 से 300 अंडे तक दे सकती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, लेयर शब्द का उपयोग अंडे देने वाले पक्षियों जैसे बतख, हंस और टर्की के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉयलर जो एक चिकन है जिसे मांस के लिए पाला और बड़ा किया जाता है। पुललेट युवा मादा मुर्गियां जिन्हें अभी तक अंडे देना शुरू नहीं किया है। और काकरेल का अर्थ है युवा नर मुर्गियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बकरी का, यानी कि केप्रा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, बकरी का वर्गीकरण। वर्ग है बकरी का वो स्थानीय जंतु। क्रम है अनगुलाटा खुर वाले स्तनधारी। उपक्रम है आर्टियो डेक्सटाइल समपैर की उंगली। परिवार है बोविडे खोखले सींग वाले। जाति है केप्रा और प्रजातियां हैं हिरकस। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं, गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस टोरस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबल्स बुबिल्स। सुअर का वैज्ञानिक नाम है सस स्क्रोफा डोमेस्टिकस। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है गेल्स डोमेस्टिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलाइडल के रूप में, यानी दूध में प्रोटीन कोलाइडल के रूप में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, दूध में प्रोटीन कोलाइडल के रूप में पाया जाता है। कोलाइडल एक मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैला हुआ होता है। दूध में प्रोटीन अणुओं का आकार 10 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अविकानगर राजस्थान, यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1962 में, मुख्यालय अविकानगर। अन्य संस्थान देखते हैं, मवेशी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में। भैंसों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान हिसार हरियाणा। मुर्गी पालन के लिए सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली उत्तर प्रदेश में। बकरियों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान मखदमू मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 से 6 पीढ़ियों के साथ संबंधित व्यक्ति के संभोग को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतः प्रजनन। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, अंतः प्रजनन से तात्पर्य 4 से 6 पीढ़ियों तक एक ही नस्ल के भीतर संभोग से है। अंतः प्रजनन दो निकट संबंधी व्यक्तियों जैसे भाई बहन माता पिता संतान का मिलन है। अंतः प्रजनन से संतानों की समरूपता बढ़ती है, जिसका अर्थ है कि उनके पास एक ही एलील यानी जीन संस्करण की अधिक प्रतियां होती है। अन्य विवरण देखते हैं, अंतः प्रजनन निकट संबंधी व्यक्तियों का मिलन, भाई बहन का मिलन। कर्मिक अंतः प्रजनन व्यक्तियों का संभोग एक सामान्य पूर्वज से व पोती का उसके दादा से मिलन। पार प्रजनन संबंधित व्यक्तियों का मिलन, चचेरे भाइयों का मिलन। बहिर प्रजनन अंतः संबंधित व्यक्तियों का मिलन, एक झुंड की गाय का दूसरे झुंड के सांड से मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण भेड़ों में स्टिफ लैम्ब बीमारी हो जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई, यानी विटामिन ई की कमी के कारण स्टिफ लैम्ब बीमारी हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, विटामिन ई की कमी के कारण न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी या स्टिफ लैम्ब रोग होता है। प्रभावित बछड़े और मेमने चाल में अकड़न दिखाते हैं, जिसे बछड़ों में व्हाइट मसल्स रोग और मेमनों में स्टिफ लैम्ब रोग के रूप में जाना जाता है।
विटामिन ई की कमी ज्यादातर बछड़ों में देखी जाती है। केवल दूध पिलाया जाता है जिसमें विटामिन ई की कमी होती है। बांझपन विटामिन ई की कमी वाले नर जानवरों में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंटों की सबसे अच्छी माने जाने वाली नस्ल कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, जैसलमेरी नस्ल के ऊंटों की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। जैसलमेरी ऊंट नस्ल का नाम रेगिस्तानी शहर जैसलमेर के नाम पर पड़ा है। ऊंटों की अन्य 3 प्रमुख नस्लें मेवाड़ी, कच्छी और बीकानेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चोकला। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, चोकला भेड़ की नस्ल है। चोकला भारत की मूल निवासी है। चोकला नस्ल आमतौर पर भारत के राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। चोकला नस्ल को सर्वश्रेष्ठ कालीन ऊल नस्ल के रूप में जाना जाता है। अंगोरा, अल्पाइन और सानेन बकरी की नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली क्लोन भेड़ डोली निम्न में से किस तकनीक से बनाई गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोमेटिक सेल ट्रांसफर, यानी डोली भेड़ सोमेटिक सेल ट्रांसफर से बनाई गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, डोली भेड़ को सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर 80 तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। 80 में एक नाभि को सोमेटिक दही के कोशिका से लिया जाता है और एक सम्मिलित अंडाणु कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। डोली वयस्क कोशिका से क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी है। यह प्रयोग रोजनिल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर सर इयान विलमुट के नेतृत्व में एक टीम द्वारा किया गया था। अन्य तकनीक विस्तार से समझते हैं। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, एक देही कोशिका से एक केंद्र को एक सम्मिलित अंडाणु में स्थानांतरित करना, इसका उदाहरण है डोली भेड़। न्यूक्लियर ट्रांसफर एंटी, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में केंद्र का स्थानांतरण करना। सेल रिप्रोग्रामिंग, जीन ट्रांसफर, अनुवांशिक सामग्री को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करना, इसका उदाहरण है ट्रांसजेनिक जीव। जर्मिनल सेल ट्रांसफर जीएससी, रोगाणु कोशिका को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करना, अंतर प्रजाति क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, मगरा। मगरा भैंस की नस्ल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, राजस्थान में भैंसें 19वीं पशुधन गणना 2012 में 13 मिलियन भैंसें थी। 20वीं पशुधन गणना 2019 में 13.7 मिलियन, यानी प्रतिशत में वृद्धि हुई 5.53%। भैंसों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। बकरी और गाय के बाद भैंस का राज्य में तीसरा सबसे बड़ा पशु है। सबसे ज्यादा भैंस जयपुर और अलवर में पाई जाती है। केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। राजस्थान में पाई जाने वाली भैंसों की कुछ प्रमुख नस्लें हैं, मुर्रा, जफराबादी, बदावरी, महसाणा, पदरपुरी, रबी। नेक्स्ट है, बकरी के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखते हैं, भारत में बकरी को गरीबों की गाय के रूप में जाना जाता है। एक बकरी के शरीर का सामान्य तापमान 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल बड़े आकार की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीली रवि, यानी नीली रवि भैंस की सबसे बड़ी आकार की नस्ल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, भारत में नदीय भैंसों की 10 मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। बड़े आकार की नस्लें मुर्रा, नीली रवि और जाफराबादी है। मध्यम आकार की नस्लें महसाणा, मराठवाड़ा, नागपुरी, पंढरपुरी, बदावरी, सूरती और टोडा है। मुर्रा भैंस की जो नस्ल है वो सर्वोत्तम दूध नस्ल है, इसकी सबसे अधिक मांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसंगीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाला रसायन कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, विसंगीकरण बड़े जानवरों में सींग हटाने का काम है। गर्म लोहा, इस पद्धति का उपयोग आमतौर पर बड़े जानवरों जैसे 4 से 6 महीने की आयु के को विसंगीकृत करने के लिए किया जाता है। यह तेज और रंगहीन होता है। रसायन सोडियम हाइड्रोक्साइड की छड़ का उपयोग 4 से 10 दिन की आयु के जानवरों के विसंगीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं?
ऑप्शन नंबर ए सेरीकल्चर, यानी रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि व बागवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय व भैंस में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी काल्विंग, गाय व भैंस में प्रसव प्रक्रिया को काल्विंग कहा जाता है। सुअरी में प्रसव की प्रक्रिया को हेरोइंग कहा जाता है। घोड़ी में प्रसव की प्रक्रिया को फोलिंग कहा जाता है। भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया को लेम्बिंग कहा जाता है और गाय व भैंस में प्रसव की प्रक्रिया को काल्विंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारी गाय की एक नस्ल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खिलारी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, सबसे पहले खिलारी, इस नस्ल का मूल स्थान है महाराष्ट्र और कर्नाटक के जिले, यह पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती है। खिलारी प्रजाति के बैल बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन गाय में दूध देने की क्षमता कम होती है। नेक्स्ट है कांकरेज नस्ल, यह राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें से बाड़मेर, सिरोही और जालोर इसके प्रमुख हैं। इस नस्ल की गाय प्रतिदिन 5 से 10 लीटर दूध देती है। कांकरेज प्रजाति का मुंह छोटा और चौड़ा होता है। नेक्स्ट है देवनी, देवनी प्रजाति की गायें गिर नस्ल के समान होती है। इस नस्ल के बैल अधिक वजन ढोने में सक्षम होते हैं। ये गाय दुधारू होती है। गिर नस्ल, यह भारत की सबसे बड़ी दुधारू गाय मानी जाती है। यह गाय एक दिन में 50 से 80 लीटर दूध देती है। इस गाय का मूल स्थान काठियावाड़ गुजरात के दक्षिण में गिर वन है, जिसके कारण इसका नाम गिर गाय पड़ा। नेक्स्ट है गाय की थारपारकर नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मालानी क्षेत्र में, यानी थारपारकर जो नस्ल है वो मालानी क्षेत्र में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, थारपारकर गाय की इस किस्म की उत्पत्ति बाड़मेर के मालानी क्षेत्र से होती है। यह नस्ल उच्च दूध देने की क्षमता के लिए जानी जाती है। मूल स्थान के अनुसार इसे व्हाइट सिंधी, ग्रे सिंधी और थ्री नाम से भी जाना जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं, मालानी क्षेत्र से थारपारकर, नागौर से नागौरी और जालोर से कांकरेज और भीलवाड़ा से मालविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना 24 नवंबर 1995 में, मुख्यालय बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की सबसे लंबी नस्ल कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नेलोर, यानी भेड़ की सबसे लंबी नस्ल नेलोर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, नेलोर भारत में भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है, जो देखने में बकरियों की तरह दिखती है। इसके एक लंबा चेहरा और लंबे कान होते हैं और शरीर पर घने छोटे बाल से ढका हुआ होता है। नेलोर एक बाल भेड़ की नस्ल है जो भारत के उत्तरी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, मुख्य रूप से नेलोर शहर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो द्वारा किस भेड़ की नस्ल को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना लागू की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी भेड़, यानी नीलगिरी भेड़ को बचाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, नीलगिरी भेड़ भेड़ की एक नस्ल है जो केवल भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में पाई जाती है। नीलगिरी भेड़ अपने बेहतरीन ऊन के लिए जानी जाती है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो द्वारा नीलगिरी भेड़ को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना लागू की गई है।